शापित हवेली। भाग एक। आगमन साल 1998 की गर्मियों में अजय अपने परिवार के साथ दिल्ली से अपने पैतृक गांव रतौली आया था। उसका परिवार वर्षों पहले शहर में बस चुका था, लेकिन उसके दादाजी की मौत के बाद उनकी हवेली की देखरेख कोई नहीं कर रहा था। अजय के पिता ने तय किया कि अब वह हवेली बेच देंगे, लेकिन बिक्री से पहले उसका मुआयना जरूरी था। रतौली एक पुराना गांव था जो जंगलों और सुनसान रास्तों के बीच बसा था। उस गांव की सबसे मशहूर चीज थी वर्मा हवेली, जो अब वीरान और उजाड़ पड़ी थी। गांव के लोग उसे शापित मानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई रहता है, कोई जो इंसान नहीं। जब अजय अपने पिता के साथ हवेली पहुंचा तो सूरज ढलने को था। हवेली विशाल थी, ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और जालियों से ढकी खिड़कियां, लेकिन हर कोने में सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी बदबू तैर रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने चेतावनी दी थी, बाबूजी, रात को हवेली में ना रुकना, वहां कुछ है जो नींद में नहीं, जागते हुए डराता है। लेकिन अजय ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। रात होते ही हवेली की असली कहानी शुरू हुई। दरवाजों का खुद ब खुद खुलना, दीवारों पर चलती परछाइयां और दूर से आती किसी स्त्री के रोने की आवाज। ये सब अजय ने पहले दिन ही महसूस किया। एक आवाज रात में गूंजती थी, मुझे मत भूलो, मैं अब भी यही हूं। अजय ने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। अगली सुबह अजय की नींद जल्दी खुल गई। रात में जो कुछ हुआ वह सब एक डरावने सपने जैसा लग रहा था, लेकिन कमरे की दीवार पर पड़े काले निशान और जमीन पर गिरा हुआ टूटा हुआ आईना उसे यह यकीन दिला रहा था कि वह सपना नहीं था। अजय के पिता हरिशंकर जी पूरे समय सिर्फ कागजों और रजिस्ट्री की फाइलों में व्यस्त थे। उन्हें इन अजीब घटनाओं से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अजय से कहा, हम 2 दिन में हवेली बेच देंगे, बस थोड़ी सफाई और एक इंस्पेक्टर को दिखाना है। तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन अजय को अब हवेली की दीवारों के पीछे छिपे राज में दिलचस्पी हो चुकी थी। वह हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाना हमेशा बंद रहता था, लेकिन अजय ने देखा कि दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था। उसने दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवा में एक सड़ी लाश जैसी बदबू थी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे और एक कोने में एक पुराना झूला पड़ा था। उस पर एक पुरानी गुड़िया रखी थी जिसकी एक आंख फटी हुई थी। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। तेज हवा चलने लगी और अचानक एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, तुमने उसे जगा दिया है। अजय घबरा गया। वह भागकर ऊपर आया और सीधे गांव के रामू काका के पास पहुंचा। रामू काका ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, अब तू बच नहीं सकता। वो औरत अब जाग चुकी है और वो किसी को नहीं छोड़ती। कौन औरत? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। वो जिसका खून इसी हवेली में बहा था और जिसकी रूह अब भी उस गुड़िया से बंधी है। अजय को अब यकीन हो चुका था कि वह किसी आम हवेली में नहीं है। उसने जो गुड़िया देखी थी और जिस तरह हवेली हिलने लगी थी, वह सब सिर्फ डर नहीं था, वो किसी अलौकिक शक्ति की चेतावनी थी। रामू काका ने उसे एक पुरानी दास्तान सुनाई। सालों पहले इस हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह रहते थे। बाहर से बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन अंदर से एक राक्षस। एक गरीब लड़की थी, रूपा, बहुत सुंदर लेकिन गरीब। ठाकुर ने जबरदस्ती उसे इस हवेली में कैद कर लिया। किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन एक रात लोगों ने हवेली से चीखें सुनी। जब वे पहुंचे तो ठाकुर अकेला था और रूपा गायब। कुछ हफ्तों बाद हवेली के तहखाने से बदबू आने लगी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो वहां सिर्फ खून के धब्बे और एक गुड़िया मिली। रामू काका की आंखें डर से फैल गईं। कहते हैं, रूपा की आत्मा उसी गुड़िया में बसी है और जो भी उसे छूता है वह या तो पागल हो जाता है या गायब, हमेशा के लिए। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया, उसने गुड़िया को छुआ था। उसी रात हवेली में फिर हलचल शुरू हुई। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। अंधेरे में एक औरत की परछाई बार बार नजर आने लगी। लंबी, छोटी, सफेद साड़ी और जमीन पर घसीटते पैर। अजय की आंखें खुली रह गईं जब उसने अपने कमरे में उस औरत को खिड़की से अंदर झांकते देखा। उसका चेहरा जला हुआ था,
आंखें खाली और होंठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अजय चीखा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? औरत की आंखों से खून बहने लगा। फिर एक फुसफुसाहट आई, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना यह हवेली तेरा कब्रिस्तान बन जाएगी। अजय अब बुरी तरह डर चुका था, मगर भीतर ही भीतर एक जिद भी जाग चुकी थी, रूपा की आत्मा को इंसाफ दिलाने की। अगली सुबह वह सीधे गांव के पुराने मंदिर में पहुंचा। वहां के पुजारी बाबा चैतन्यनाथ बहुत ज्ञानी माने जाते थे। अजय ने उन्हें सारी बात बताई, तहखाना, गुड़िया, परछाइयां और रूपा की आत्मा। बाबा ने गंभीर होकर कहा, उसकी आत्मा अब भी उस गुड़िया में बंधी है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, वह हर उस इंसान को सताएगी जो हवेली में जाएगा। ठाकुर प्रताप सिंह ने उसके साथ जो किया, वो पाप अब हवेली में बसा हुआ है। क्या कोई उपाय है? अजय ने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी मौत की सच्चाई सबके सामने लाना और उसकी आत्मा का अंतिम संस्कार करना। मगर याद रखना, यह आसान नहीं होगा। हवेली अब सिर्फ दीवारों की इमारत नहीं, वो एक जीवित शाप है। अजय अब पूरी तरह तैयार था। वह गांव के रजिस्टर और पुराने दस्तावेज देखने निकला। पंचायत भवन के रिकॉर्ड में उसे एक फाइल मिली। रूपा की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। वह समझ गया